आप्यायन्तु मम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस तृतीय अधिकरण में कुल 8 सूत्र हैं। 7 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो चुका है। 8वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार चल रहा है। 8वें सूत्र में तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये जो अष्टम सूत्र है इसके अवान्तर 3 वाक्य हैं। तर्का प्रतिष्ठानात् अपि यह एक वाक्य है। सिद्धांतियों ने इससे कहा कि तर्क अप्रतिष्ठित होने से भी वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप करना उचित नहीं है। और दूसरा है अन्यथा अनुमेयम इति चेत, ये पूर्व पक्ष का आशंका वाक्य है। इससे बताया गया कि कोई तर्क विशेष अप्रतिष्ठित होने पर भी जो अप्रतिष्ठित नहीं है ऐसे प्रतिष्ठित तर्क विशेष से हम जगत कारणत्व रूपेण प्रधान का अनुमान करेंगे। तो जो प्रतिष्ठित तर्क है उससे जगत का कारण प्रधान निश्चित हो जाएगा। तो वेदांत जिसे जगत का कारण बता रहे हैं वह जगत का कारण सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर उचित है। ऐसा अन्यथा अनुमेयम इति चेत, इस सूत्रांश से पूर्व पक्षी ने वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप उचित है इसकी शंका की। एवं अपि अन्यथा अनुमेयम, इस सिद्धांत अंश के द्वारा पूर्व पक्षी के इस शंका का भी समाधान वेदव्यास जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एवं अपि, तो एवं अपि
का अर्थ है तर्क विशेष के प्रतिष्ठित होने पर भी जगत कारण के विषय में तर्क तो अप्रतिष्ठित ही होगा। एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, यानी तर्क को अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्ति संभव नहीं है। तर्क विशेष को प्रतिष्ठित स्वीकार करने पर भी जगत के कारण ब्रह्म के विषय में तर्क अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्त नहीं हो सकता। उसमें ब्रह्म विषय में तो अप्रतिष्ठितत्व दोष तर्क में विद्यमान ही रहेगा। इसी प्रकार का व्याख्यान भाष्यकार भगवान एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग इस सिद्धांत अंश का कर रहे हैं। यद्यपि इत्यादि से ये कहा गया कि एवं अपि की व्याख्या करते हुए यद्यपि से लेकर के तथापि तक सूत्रस्थ एवं अपि की व्याख्या है कि कुछ तर्क के लौकिक विषय में प्रतिष्ठित होने पर भी जो प्रकृत विषय है जगत का कारण, उस विषय में तो तर्क को अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्ति संभव नहीं है। ये तथापि के बाद में प्रकृति से लेकर के तर्कस्य तक अविमोक्ष प्रसंग इस पद की व्याख्या है, शब्दार्थ है। और इसी को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं नहीं इत्यादि से। ये कहा गया कि जो अति गंभीर और मुक्ति निबंधन भाव याथात्म्य है, यानी अद्वैत है। भाव शब्द का अर्थ है जगत का कारण और उसका याथात्म्य, वो है अद्वैत। तो वो अद्वैत अति गंभीर है। तो अद्वैत में अति गंभीरत्व क्या है? प्रमाणांतर अगम्यत्व। वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का अविषयत्व, ये अति गंभीरत्व है अद्वैत में। और ऐसे अति गंभीर अद्वैत को जानने की आवश्यकता क्या है? ऐसी यदि किसी के बुद्धि में आशंका आ जाए तो उस आशंका का निराकरण करने वाला विशेषण है मुक्ति आलंबनम और मुक्ति निबंधनम। ये अद्वैत ही मुक्ति का साधन है। जब अद्वैत बोध होगा तभी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो मुक्ति निबंधन उसे आगम को छोड़ करके अन्य प्रमाण से बिल्कुल जाना ही नहीं जा सकता, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये जो कहा था कि भाव याथात्म्य शब्दित अद्वैत अति गंभीर है और उसमें अति गंभीरत्व है वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण अगम्यत्व। तो प्रमाणांतर अगम्यत्व को ही स्पष्ट करने के लिए रूपादि अभावात ही इत्यादि वाक्य है। इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मणो वेदान्य मानागम्यत्वं दर्शयति रूपादीति। अति गंभीर इस विशेषण ने ब्रह्म में वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से अगम्यत्व बताया, उसको रूपादि अभावात इत्यादि से स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। रूपादि अभावात ही नायम अर्थ प्रत्यक्ष गोचर।
यह जो अर्थ है यानी ब्रह्म अद्वैत रूप जो अर्थ है जगत का कारण, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनाया जा सकता। क्यों? कहते रूपादि अभावात। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिय, और इंद्रियों का वह विषय हो नहीं सकता। इंद्रिया तो रूपादि या रूपादिमान द्रव्य को ही ग्रहण करती हैं, और ब्रह्म रूपादि विषयात्मक भी नहीं है और रूपादि मान द्रव्यात्मक भी नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण रूप जो इंद्रियां हैं उनसे अगम्य है। और अनुमान तथा उपमानादि प्रमाणों का विषय क्यों नहीं होगा? तो कहते लिंगाद्य अभावात्। लिंगाद्य अभावाच्च न अनुमानादि नाम, पूर्व से गोचर पद को ले आइए। अनुमानादि नाम गोचर, ये प्रत्यक्ष गोचर है ना, वहां से प्रत्यक्ष छोड़ करके गोचर पद को ले आइए। अनुमानादि का भी गोचर यानी विषय ब्रह्म नहीं है। क्यों? कहते लिंगाद्य अभावात्, लिंगादियों का अभाव होने से। इति अवोचाम, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अब अपिच सम्यक ज्ञानान मोक्ष इत्यादि जो वाक्य हैं, यहां से इसका अवतरण है टीका में। यहां से भाष्कर भगवान जो सिद्धांत अंश है तृतीय अवान्तर वाक्य, उसका अर्थांतर बता रहे हैं अंतिम पद का। एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये है तृतीय अवान्तर वाक्य, और इस तृतीय अवान्तर वाक्यस्थ अविमोक्ष प्रसंग इस पद की अन्य व्याख्या कर रहा है। एक व्याख्या हो गई, एक व्याख्या हुई अविमोक्ष प्रसंग इस पद का अर्थ एक बताया कि तर्क अर्थ विशेष में प्रतिष्ठित होने पर भी, तर्क विशेष ब्रह्म के विषय में तर्क को अप्रतिष्ठा दोष से मुक्ति मिल नहीं सकती। ये अविमोक्ष प्रसंग पद का एक अर्थ बता दिया। अब अविमोक्ष प्रसंग इस पद का ही दूसरा अर्थ भाष्यकार भगवान बताने जा रहा है अपिच इत्यादि से। इसलिए अपिच इत्यादि का अवतरण टीकाकार इसी प्रकार का लिखते हैं। अविमोक्षो मुक्त्या भाव इति अर्थांतरम आह। अविमोक्ष पद का अर्थ है, विमोक्ष पद का अर्थ मुक्ति, अविमोक्ष पद का अर्थ हो जाएगा मुक्ति का अभाव, मोक्षाभाव। ये अविमोक्ष प्रसंग इस पद का अर्थ भाष्यकार भगवान बताने जा रहे हैं। यह अर्थांतर है, पूर्व में बताए हुए अर्थ से भिन्न अर्थ है। अपिच सम्यक ज्ञानात् मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनां अभ्युपगम। कहते जितने भी मोक्षवादी हैं, जीव का मोक्ष मानते हैं, मुक्ति मानते हैं, कुछ तो मुक्ति को स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन जो जो मुक्ति को स्वीकार करते हैं वे मोक्षवादी कहलाते हैं। और मोक्षवादियों में अनेक हैं, तो जितने भी मोक्षवादी हैं वे सब के सब मोक्ष के साधन के रूप से सम्यक ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं। सम्यक ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इस श्रुति के आधार पर सभी के सभी मोक्षवादी मोक्ष का साधन सम्यक ज्ञान मानते हैं। ये यहां पर कहा कि सम्यक ज्ञानान मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनाम अभ्युपगम। अभ्युपगम का अर्थ है अंगीकार।
जितने भी मोक्षवादी हैं वे सब के सब यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं। अब वो यथार्थ ज्ञान किससे होगा और किसे कहा जाएगा, इसके विषय में तो विवाद है। लेकिन मोक्ष का साधन सम्यक ज्ञान है, इस विषय में विवाद नहीं है। वह सम्यक ज्ञान किससे होगा, कैसे होगा, इसके विषय में तो विवाद है। लेकिन सम्यक ज्ञान और मोक्ष इनके साध्य साधन भाव में कोई विवाद नहीं है। मोक्ष साध्य है, उसका साधन है सम्यक ज्ञान। ऐसा सभी के सभी मोक्षवादी मानते हैं। मोक्ष का हाँ, हाँ? मीमांसक भी मानते हैं। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कर्म से मुक्ति होती है, उसको छोड़ करके बाकी। लेकिन वो भी सम्यक ज्ञान कर्म का होगा, है ना, और निषिद्ध कर्म को छोड़ेंगे, सकाम कर्म को छोड़ेंगे और नित्य नैमित्तिक कर्म को ही करते रहेंगे। और पूर्व में हुए पाप या सकाम पुण्य है, उनका फलोपभोग करके उन्हें समाप्त कर देंगे। नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहने से, प्रत्यवाय से बचेंगे तो मोक्ष होगा। इसलिए मोक्ष के लिए आवश्यक है इस प्रकार का करते रहना। और ये करना बन सकता है वेद से कर्तव्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके। हेय जो निषिद्ध तथा काम्य कर्म, इनका भी मुमुक्षु को सम्यक ज्ञान जरूरी है हान के लिए। और उपादेय जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनका भी सम्यक ज्ञान आवश्यक है अनुष्ठान करने के लिए। इसलिए सम्यक ज्ञान से, लेकिन वो सम्यक ज्ञान इस प्रकार का। और बाकी जो है प्रकृति पुरुष का विवेक मोक्ष का ज्ञान साधन मानेंगे सांख्य और योगी। तो ये जो नैयायिक और वैशेषिक है, ये कहते हैं पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से। पदार्थ हैं द्रव्यादि 7, उनका जब सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो द्रव्यों में से 9 द्रव्य हैं और उनमें से एक है आत्मा, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। 7 पदार्थों में से एक द्रव्य नाम का पदार्थ है और उस द्रव्य के अवान्तर 9 भेद है और उन 9 में से एक द्रव्य है आत्मा भी, और बाकी सब के सब अनात्मा है। ऐसा जानेंगे तो मोक्ष होगा। तो उनका भी सम्यक ज्ञान से मोक्ष है। तो मोक्षवादी जो है सम्यक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं सभी के सभी। इसलिए मोक्ष के प्रति सम्यक ज्ञान में साधनत्व के विषय में किसी में भी विवाद नहीं है। मोक्ष का साधन सम्यक ज्ञान है, ये अविवादित है सभी मोक्षवादियों में। अब आगे कहते हैं तच्च सम्यक ज्ञानम एक रूपम वस्तुतंत्रत्वात्। और ये मानना चाहिए कि मोक्ष का साधनभूत जो सम्यक ज्ञान है, तच्च सम्यक ज्ञानम यानी मोक्ष साधनम सम्यक ज्ञानम, एक रूपम, सम्यक ज्ञान एक रूप होगा, चाहे वो सत्य युग में हो या कलयुग में हो। वो चाहे बीते हुए कल्प में हो या वर्तमान कल्प में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो या मृत्युलोक में हो, सम्यक ज्ञान एक रूप रहेगा।
क्यों? तो कहते हैं वस्तुतंत्रत्वात्। सम्यक ज्ञान वस्तुतंत्र है। तंत्र शब्द का अर्थ है अधीन, वस्तु के अधीन है, और वो वस्तु एक रूप है तो उसका ज्ञान भी एक रूप होगा। सम्यक ज्ञान में एक रूपता होने से जो एक रूप है उसके विषय में विवाद नहीं बनेगा, अविवादित रहेगा। ये आगे कह रहे हैं कि एक रूपे न ही, पहले यानी वस्तुतंत्र होने से एक रूपता सम्यक ज्ञान में कैसे सिद्ध होगी, इसे स्पष्ट कर रहे हैं। कहते लोक में उस वस्तु को परमार्थ यानी वास्तविक माना जाता है जो हमेशा एक रूप रहती है। ये कहते हैं कि एक रूपेण ही अवस्थितो यो अर्थ स परमार्थ। परमार्थ यानी वास्तविक, वह पदार्थ वास्तविक है, यथार्थ है। कौन सा? जो एक रूप अवस्थित है, जो बदलता नहीं है, विविध अनेक रूप प्रतीत नहीं होता, वो परमार्थ है। तो एक रूपेण ही अवस्थितो यवर्थ स परमार्थ। और सम्यक ज्ञान लोक में किसको कहा जाता है? वो परमार्थ वस्तु विषयक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये कह रहे हैं कि लोके तद विषयम ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इति उच्यते यथा अग्नि उष्ण। अग्नि ही उष्ण, ये जो ज्ञान है यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों सम्यक ज्ञान है? तो ये चाहे अग्नि का उष्णत्व विषयक ज्ञान सतयुग में हो, इस समय हो, दिन में हो, रात में हो, और किसी भी देश में हो, मृत्युलोक में, ब्रह्मलोक में। ये नहीं कि मृत्युलोक का अग्नि उष्ण है तो ब्रह्मलोक का अग्नि ठंडा होगा। कलयुग में उष्ण प्रतीत होता है और सत्ययुग में अग्नि शीत प्रतीत होता हो। कहीं पर भी देश और काल ये उसके परिच्छेदक नहीं होते एक रूपता के। वास्तविक पदार्थ ये नहीं कि किसी देश विशेष में और काल विशेष में ही वैसा प्रतीत होगा और अन्यत्र अन्य समय में किसी विपरीत रूप से प्रतीत होगा। तो जैसे अग्नि हमेशा और सर्वत्र उष्ण ही प्रतीत होता है, इसलिए अग्नि का औष्ण्य परमार्थ है, वास्तविक है। इसलिए उष्ण अग्नि इत्याकारक जो ज्ञान है इसे सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। हाँ, वस्तुतंत्र होने से अग्नि उष्ण ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सर्वत्र और सदा अग्नि का उष्णत्वेन रूपेण ही भान होता है। तो जो पदार्थ लोक में एक रूप रहता है वो परमार्थ है, और उस परमार्थ वस्तु विषय ज्ञान को लोक में सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो मोक्ष का साधनभूत ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उसे सम्यक ज्ञान कब कहा जाएगा? जब वो एक रूप होगा, तभी सम्यक ज्ञान होगा। अब तत्र एवं सति इत्यादि की अवतरण टीका है। एक रूप वस्तु ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वेपि तर्कजन्यत्वं किं न स्यात् इत्यत आह तत्र एवं सति इति। तो एक रूप वस्तु ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वेपि,
तो एक रूप जो वस्तु है, पदार्थ है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये अभी तक की चर्चा से निश्चित हुआ कि एक रूप वस्तु विषयक ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। तो मान लिया एक रूप वस्तु विषयक ज्ञान यानी परमार्थ वस्तु विषयक ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। वो जो सम्यक ज्ञान है उसके तर्कजन्य होने में क्या आपत्ति है? कहते हैं तर्कजन्यत्वम किम न स्यात्, यानी एक रूप वस्तु ज्ञानस्य तर्कजन्यत्वम किम न स्यात्, वो सम्यक ज्ञान तर्कजन्य क्यों नहीं होगा? इस शंका का समाधान कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि इत्यत आह तत्र एवं सती थी। तो तत्र एवं सती सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति ही अनुपपन्ना। तो तत्र एवं सती सम्यक ज्ञाने, तो सम्यक ज्ञान एक रूप होता है, एक रूप वस्तु विषयक ज्ञान सम्यक ज्ञान है, यह निश्चित होने पर तत्र एवं सती का अर्थ है, यह निश्चित हो जाएगा कि सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपपन्ना। सम्यक ज्ञान के विषय में मनुष्यों का विवाद उपपन्न नहीं होगा। सम्यक ज्ञान के विषय में पुरुष विवाद नहीं कर सकते। ये सम्यक ज्ञान वो एक रूप वस्तु विषयक होने से अविवादित रहेगा, उसके विषय में विवाद नहीं बनेगा। और तर्कजन्य ज्ञान मोक्ष के साधन के विषय में, मोक्ष का साधन है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के विषय में विवाद नहीं होता। और जो मोक्षवादी तार्किक है, सांख्य प्रकृति पुरुष का विवेक मोक्ष का साधन कहेंगे, तो दूसरे मोक्षवादी जो तार्किक हैं वे द्रव्यादि पदार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान मोक्ष का साधन कहेंगे। तो मीमांसक जो है कर्तव्य का सम्यक ज्ञान अनुष्ठान द्वारा मोक्ष का साधन है, ये कहेंगे। तो ये जो है विवाद इनका, मोक्ष साधन सम्यक ज्ञान के विषय में प्रतीत हो रहा है, इसका अर्थ है वह सम्यक ज्ञान ही नहीं है जिसके विषय में तार्किक विवाद करते हैं। तर्क के विषय में तो विवाद है, तर्कजन्य ज्ञान के विषय में विवाद होता है। और सम्यक ज्ञान जो है अविवादित है एक वस्तु रूप होने से। और यदि उस सम्यक ज्ञान को तर्कजन्य कहेंगे तो तर्कजन्य ज्ञान तो विवादित होने से वह सम्यक नहीं होगा। ये आगे कह रहे हैं। तत्र एवं सती पर थोड़ी सी टीका है, इसको देखिए। तर्कोत्थ ज्ञानानाम मिथो विप्रतिपत्तेर न सम्यक ज्ञानत्वम। तर्कजन्य जो ज्ञान है, तर्कोत्थ ज्ञान, तर्कजन्य ज्ञान, उनका परस्पर विवाद है, इसलिए उन्हें सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते हैं सम्यक ज्ञाने विप्रतिपत्ति अयोगात। तो ये कहा कि सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपन्ना। सम्यक ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान तो पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है। तो वस्तु तंत्र होने से उसमें विप्रतिपत्ति अनुपन्न है। तो सम्यक ज्ञाने विप्रतिपत्ति यानी विवाद अयोगात। आगे हैं भाष्य में, तर्क ज्ञानानां तु अन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति
सम्यक ज्ञान के विषय में विप्रतिपत्ति होती नहीं, और तर्कजन्य जो ज्ञान है उनमें तो परस्पर विरोध होने से प्रसिद्ध ही है विप्रतिपत्ति यानी विवाद। ये कहा कि तर्क ज्ञानाना, तर्क ज्ञान यानी तर्कजन्य ज्ञान। तो तर्क से उत्पन्न हुए ज्ञानों में अन्योन्य विरोधात, परस्पर विरोध होने से प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति प्रसिद्ध है। इसलिए तर्कजन्य ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञान में विप्रतिपत्ति नहीं होती। आगे कहते हैं भाष्य में ही कि यदि ही केनचित तार्किकेन इदम एव सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपादितम तद अपरेण युत्थाप्यते तेनापि प्रतिष्ठापितम ततो अपरेण युत्थाप्यते इति प्रसिद्धम लोके। तार्किकों का परस्पर विवाद लोक में प्रसिद्ध है। बड़े प्रयास करके वैशेषिक तर्क के आधार पर ही जगत को परमाणुओं से बना हुआ सिद्ध करते हैं, जगत के तत्व के रूप में, जगत के कारण के रूप में परमाणुओं को सिद्ध करते हैं। और सांख्य रूप तार्किक उनके सामने आकर के ये सिद्ध करता है फिर विरोधी बन करके कि जगत का कारण परमाणु नहीं हो सकते, जगत का कारण तो त्रिगुणात्मक प्रधान है। तो तर्क को आधार बना करके सांख्य परमाणु कारणवाद वैशेषिकों ने स्थापित किया, उसका दूसरे तार्किक सांख्यों ने खंडन किया। ऐसे तार्किकों का खंडन परमाणुवादी या दूसरे कोई आकर के करते हैं। तो तर्क तो अप्रतिष्ठित होने से, स्वतंत्र तर्क अप्रतिष्ठित होने से एक तार्किक ने स्थापित किया जो सिद्धांत है उसका दूसरा आकर के युत्थापन करता है, ने विरोध करता है, उच्छेद करता है, उसे उखाड़ देता है। तीसरा उसके सिद्धांत को, तो ऐसे ही होता रहता है। इसलिए तर्कजन्य ज्ञान जो है ये प्रतिष्ठित नहीं है, सम्यक नहीं है। तो यदि केनचित तार्किकेन इदम एव सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपादितम तद अपरेण युत्थाप्यते, उसका विरोध किया जाता। और तेना भी प्रतिष्ठापितम, वो जो दूसरा है उसने प्रतिष्ठापित किया हुआ जो सम्यक ज्ञान है, ततो अपरेण, उससे भिन्न दूसरे तार्किक के द्वारा युत्थाप्यते, उसका उच्छेद किया जाता है। इति प्रसिद्धम लोके, ये लोक में प्रसिद्ध बात है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कथम एक रूप अनवस्थित विषयम तर्क प्रभवम सम्यक ज्ञानम भवेत्। तो एक रूप अनवस्थित विषयम, ये तर्क प्रभवम इसका विशेषण है। और तर्क प्रभवम का अर्थ है तर्क से उत्पन्न हुआ तर्कजन्य ज्ञान। तर्क प्रभवम शब्द का अर्थ है तर्कजन्य ज्ञान। और उस तर्कजन्य ज्ञान का विशेषण है एक रूप अनवस्थित विषयम। एक रूप अनवस्थित विषयम का अर्थ है एक रूप से अवस्थित है नहीं विषय जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को कहा जाता है एक रूप अनवस्थित विषयम ज्ञानम। एक रूप से अवस्थित नहीं है विषय जिस ज्ञान का, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान कथम भवेत्, सम्यक ज्ञान कैसे होगा। यहां पर जो तर्क प्रभवम इस पद का अर्थ हुआ तर्कजन्य ज्ञान, और उसका विशेषण है एक रूप अनवस्थित विषयम। इस विशेषण का विग्रह बता रहे हैं टीकाकार।
इस वाक्य का अन्वय भी बता रहे हैं। एक रूपेण अनवस्थितो विषयो यस्य तत् तर्क प्रभवम, तो एक रूप से अनवस्थित है विषय जिस ज्ञान का, तत् यानी वह ज्ञान तर्क प्रभव ज्ञान है। और वह कहते हैं कथम सम्यक ज्ञानम भवेत, वह सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है, इति योजना, ऐसा इस वाक्य का अन्वय करना। अब न च प्रधानवादी इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। ननु सांख्यस्य श्रेष्ठत्वात् तज्ज्ञानम सम्यक इति आशंक्य हेत्व सिद्धिम आह न च प्रधानेति। सांख्य के अनुयायी, कपिल के अनुयायी ये बताते हैं कि देखो सभी तार्किकों में, सभी तार्किक दर्शनों में श्रेष्ठ दर्शन है तार्किक सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में श्रेष्ठत्व है, इसलिए सांख्य रूपी तार्किक के द्वारा प्रयुक्त तर्क से उत्पन्न हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान मान लिया जाए। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल की श्रुति भी प्रशंसा करती है, तो वह कपिल जो है सांख्य दर्शन के रचयिता है, बाकी दर्शन के रचयिताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसलिए उनके द्वारा प्रयुक्त तर्क से उत्पन्न हुआ ज्ञान उसे सम्यक ज्ञान मान लिया जाए, सांख्य के श्रेष्ठता के कारण। इस प्रकार की सांख्य के अनुयायी की शंका है। उनकी इस आशंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं ये बता करके कि जिस हेतु से आप सांख्य जन्य ज्ञान को प्रतिष्ठित मानना चाहते हो, सम्यक मानना चाहते हो, वो जो हेतु है सांख्य दर्शन में श्रेष्ठत्व, वह असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। सांख्य दर्शन में श्रेष्ठत्व असिद्ध है। तो ये कह रहे हैं कि इति आशंके हेतु असिद्धिम आह, हेतु की असिद्धि बता रहे। हेतु है श्रेष्ठत्व, हेतु सांख्य दर्शन में श्रेष्ठत्व। तो भाष्य में देखिए, न च प्रधानवादी तर्कविदाम उत्तम इति सर्वैहि तार्किकै परिगृहीतो येन तदीयं मतम सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपद्ये मही। वे कहते हैं कि प्रधानवादी जो है सांख्य है, प्रधानवादी है सांख्य, तो सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल प्रधानवादी सभी तार्किकों में उत्तम यानी श्रेष्ठ है नहीं, श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते? इसलिए कि सर्वै तार्किक ही, नच को इधर लगा दीजिए, नच परिगृहित, यानी प्रधानवादी सांख्य तार्किकों में सबसे उत्तम है, ऐसा सभी तार्किकों ने उनका अंगीकार नहीं किया है। न च परिगृहीत, प्रधानवादी को अपने में श्रेष्ठ के रूप से स्वीकार नहीं किया है। ये न, यदि सभी तार्किक लोग श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं तब तो कहते हैं तदीयम मतम सम्यक ज्ञानम प्रतिपद्य में ही, तब तो उनके मत को, प्रधानवादी के मत को सम्यक ज्ञान के रूप से स्वीकार किया जा सकता था, हम कर सकते थे। लेकिन तार्किकों में, सभी तार्किकों ने प्रधान कारणवादी सांख्यों को स्वीकार नहीं किया श्रेष्ठ उत्तम के रूप में।
इसलिए जो हेतु सांख्यों के अनुयायियों का हेतु है सांख्य में श्रेष्ठत्व, यह अनुत्पन्न है, असिद्ध है। अब न च शक्यन्ते इत्यादि की अवतरण टीका है। ननु सर्वतार्किकैर मिलित्वा निश्चित तर्कोत्था मतिर मुक्ति हेतु इत्यत आह न च शक्यन्त इति। कहते हैं ठीक है, तार्किकों में किसी एक तार्किक विशेष का श्रेष्ठत्व रूपेण निर्धारण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा किया जाए कि सब तार्किक मिलकर के एक अविवादित तर्क निकाले और उस तर्क से उत्पन्न हुए ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप से सभी के सभी स्वीकार कर लें। एक बार सभी तार्किकों का सम्मेलन हो जाए, ऐसा माना जाए कि सभी तार्किकों ने मिलकर के सम्मेलन किया और निर्धारण कर लिया कि आपस में भले ही विवाद हो, लेकिन सम्यक ज्ञान का उत्पादक तर्क ये है और इस तर्क से जन्य ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप से हम सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा तार्किकों के सम्मेलन में निर्धारण हुआ और सब तार्किक उसमें एक मत हो गए, ऐसा मान लिया जाए और उसे सम्यक ज्ञान उन्होंने माना। उस तर्क से सबके द्वारा अविवादित रूप से स्वीकृत तर्क से जन्य ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप से सभी तार्किक मान्यता दे देंगे। इस प्रकार की यदि कोई शंका करते हैं तो कहते हैं यह एक कल्पना मात्र हो सकती है, सब तार्किकों का सम्मेलन, लेकिन यह संभव नहीं है सबका एक साथ होना। हाँ, सबको इकट्ठा करना भी मुश्किल है और सबके सब हो ही नहीं सकता एक साथ, ये भास्कर भगवान कह रहे हैं कि न च शक्यन्ते अतीत अनागत वर्तमानः तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुम येन तन्मति एक रूपा एकार्थ विषया सम्यक मति इति स्यात्। ते कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। न च शक्यन्ते का अर्थ है, क्या संभव नहीं है कि अतीत जो तार्किक, अनागत यानी भावी जो तार्किक और वर्तमान जो तार्किक है, अतीत काल के, भविष्यत काल के और वर्तमान काल के सभी तार्किकों को एक देश में या एक काल में लाना संभव नहीं है। समाहर्तुम एकत्रित करना न शक्यन्ते, संभव नहीं है। ये न तन्मति एक रूपा एकार्थ विषया सम्यक मति स्यात्। यदि ये संभव होता तब तो उन सब ने मिलकर के ये मान लिया जाता कि ये निर्धारण कर लिया कि ये तर्क विशेष है, उससे जन्य ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप से हम सब लोग मान्यता देंगे। ऐसा तब संभव है जब अतीत अनागत वर्तमान तार्किकों का सम्मेलन हो, ऐसा सम्मेलन करने में कोई समर्थ हो और ये निर्धारण कर ले, वो प्रस्ताव पारित कर ले, तब तो संभव है। लेकिन ये संभव ही नहीं है अतीत अनागत वर्तमान सभी तार्किकों का एक साथ होना। का मतलब ये हुआ कि तर्कजन्य ज्ञान न तो एक तार्किक विशेष का सम्यक ज्ञान है, न तो सबका मिलकर के तर्कजन्य ज्ञान सम्यक ज्ञान है। निर्मूल तर्कजन्य ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अब आगे कहते हैं कि वेदस्य तु
नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थित अर्थ विषयत्व उपपत्ते है। तो वेदस्य तु व्यवस्थित अर्थ विषयत्व उपपत्ते। तो वेद में तो तर्क में तो एक रूप से अवस्थित विषय विषयत्व संभव नहीं है, ये कहा गया। और वेद में तो व्यवस्थित अर्थ विषयत्व संभव है, उत्पन्न है, सिद्ध है। क्यों? कि वेद नित्य है और विज्ञान उत्पत्ति का हेतु यानी प्रमाण है। तो नित्य प्रमाण है वेद। तो वेद में नित्य प्रमाणत्व होने से एक रूप से अवस्थित वस्तु विषयक ज्ञान जनकत्व संभव है। और ऐसे एक रूप से अवस्थित वस्तु को विषय करने वाले वेद प्रमाण से जन्य ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जा सकता है। और उसका बाध किसी भी तर्क से संभव नहीं है। यह आगे कह रहे हैं कि तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वम् अतीत अनागत वर्तमानैहि सर्वैरपि तार्किकैः अपनोतुम अशक्यम। तज्जनित ज्ञान यानी वेद जनित जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उसका अतीत तार्किक भी बाध करने में, अपनोह करने में असमर्थ रहे, वर्तमान भी तार्किक असमर्थ ही है, और भविष्य में भी भाष्यकार भगवान कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि संभव ही नहीं ऐसा कोई तार्किक उत्पन्न होना जो वेदजन्य ज्ञान का अपनोह कर सके। किसी भी अभी तक तो अतीत तार्किक कर ही नहीं पाए, वर्तमान तार्किक भी नहीं कर पा रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसा कोई तार्किकों का लाल उत्पन्न हो ही नहीं सकता संसार में जो वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान के सम्यक्त्व को बाधित कर दे। ये कहते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वम् अतीत अनागत वर्तमान ही सर्वैरपि तार्किक है। हाँ, अपनोतुम अशक्यम, ऐसे आत्मविश्वास के साथ भाष्यकार बोलते हैं। इतने आत्मविश्वास के साथ निर्मूल तर्कवादी तार्किक नहीं बोल सकते। वेद का बल है इनके पास, भाष्यकार भगवान के पास। अब आगे हैं अतः सिद्धम अस्यैव औपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वम्। इसलिए कहते हैं यह निश्चित हुआ कि ये जो औपनिषद ज्ञान है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारा का सारा जगत ब्रह्म प्रकृतिक है। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्म से उत्पन्न है, तज्ज है, और तल्ल है, तदन है, तज्जलान इति उपास। तो तज्जलान होने से ये ब्रह्म ही सारा का सारा, सारे जगत का प्रकृति है। ये सम्यक ज्ञान है। अतः सिद्धम अस्यैव औपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्व। कार्य मात्र का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, इत्याकारक ज्ञान है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। इस वेद से जन्य ज्ञान, इस उपनिषद से जन्य ज्ञान, इसे कहा जाता है उपनिषद ज्ञान। और यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये सिद्ध हुआ, निश्चित हुआ।
अतो अन्यत्र इत्यादि की अवतरण टीका है। तस्मात् तर्कोत्थ ज्ञानात् मुक्ति अयोगात् तर्केन वेदांत समन्वय बाधो न युक्ता तद बाधे सम्यक ज्ञाना लाभेन अनिर्मोक्ष प्रसंगात इति सूत्रांश अर्थम उपसंगरति अतो अन्यत्र इति एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान ने दूसरे प्रकार से करना अपिच यहां से शुरू किया और उपसंहार यहां कर रहे हैं कि तस्मात् तर्कोत्थ ज्ञानात् मुक्ति अयोगात्। तर्कोत्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान न होने से, तस्मात् का अर्थ है, और औपनिषद ज्ञान में ही सम्यक्त्व सिद्ध होने से तर्कजन्य ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए तर्केन वेदांत समन्वय बाधो न युक्ता। मुमुक्षु को अपने अभीष्ट मोक्ष का साधन सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, वो जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु को चाहिए कि जिस तर्क से सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता है, ऐसे तर्क से सम्यक ज्ञान का साधन जो वेदांत है उसके समन्वय का बाध अनुचित न करें। ये यहां पर कहा कि तस्मात् तर्कोत्थ ज्ञानात् मुक्ति अयोगात् तर्केन वेदांत समन्वय बाधो न युक्ता। ये उचित नहीं है मुमुक्षु के लिए। क्यों कहते तद बाधे, यानी वेदांत समन्वय का बाध करने पर सम्यक ज्ञान अलाभेन, तो फिर वेदांत प्रमाण का बाध हो जाएगा। तो वेदांत प्रमाण को छोड़ करके दूसरा कोई प्रमाण है नहीं जो मुक्ति का साधन सम्यक ज्ञान करा सके। और कुतर्कों से वेदांत समन्वय का यदि बात करेगा, वेदांत में अप्रामाण्य का निश्चय कर लेगा मुमुक्षु, तो फिर मुमुक्षु के अभिष्ट मोक्ष के प्राप्ति के द्वार उसके लिए हमेशा बंद हो गए। वेदांत में यदि अश्रद्धा हो गई, अप्रामाण्य का निश्चय हो गया, कुतर्क को आधार बना करके वेदांत में अप्रामाण्य का निश्चय कर बैठा, तो फिर उसके लिए मोक्ष के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद, अविमोक्ष प्रसंग। तो ये कह रहे हैं तद बाधे सम्यक ज्ञान अलाभेन, वेदांत समन्वय का बाध होने पर तो सम्यक ज्ञान ही की प्राप्ति नहीं होगी। तो अनिर्मोक्ष प्रसंगात, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। हाँ, अविमोक्ष प्रसंग। ये जो सूत्र का अंतिम अवांतर वाक्य है उसे सूत्रांश शब्द से कह रहे हैं। इस सूत्रांश का अर्थ अभी तक बताया गया, उसका उपसंहार ये है कि अतो अन्यत्र सम्यक ज्ञानत्व अनुपपत्ते है संसार अविमोक्ष एव प्रसज्जेत। अतो अन्यत्र, इसमें अतः शब्द का अर्थ है वेदांत, उपनिषद। तो उपनिषदों से अतिरिक्त प्रमाण से अतो अन्यत्र का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञानत्व अनुपपत्ते, तर्क से सम्यक ज्ञान संभव न होने से क्या होगा, यानी औपनिषद ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान में सम्यक ज्ञानत्व संभव न होने से, ऐसा लगा दीजिए। अतो अन्यत्र में अतः का अर्थ है औपनिषद ज्ञान और अन्यत्र का अर्थ है तर्कजन्य ज्ञान। तो औपनिषद ज्ञान से अतिरिक्त तर्कजन्य ज्ञान में सम्यक्त्व अनुपपत्ति, सम्यक्त्व संभव न होने से, अनुपन्न होने से, यदि तर्क से वेदांत समन्वय का बात करेगा
तो संसार अविमोक्ष एवं प्रसज्जेत, संसार से फिर मुक्ति संभव नहीं होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही होता रहेगा। इस प्रकार ये जो एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये सूत्रांश है अंतिम अवांतर वाक्य सूत्र में, उसकी प्रकारांतर से व्याख्या हुई अपिच से लेकर के यहां तक। तो सूत्र के 3 अवांतर वाक्यों में से अंतिम अवांतर वाक्य की भाष्यकार भगवान ने 2 प्रकार से व्याख्या की एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग की। अब तर्का प्रतिष्ठानात अन्यथा तर्का प्रतिष्ठानात अन्यथा अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये जो तृतीय अंतिम सूत्र था इस अधिकरण का, उसकी व्याख्या पूरी हो गई सूत्र की। अब अधिकरण अर्थ भी पूरा हो रहा है। शुरू हुआ था न तू, नहीं वहां से शुरू हुआ था। पहला सूत्र क्या है? वैलक्षण्यात। शुरू में क्या है? न तू है न विलक्षणत्वाद अस्य तथा त्वंच शब्दात। इस सूत्र से अधिकरण का प्रारंभ था और ये अधिकरण का अंतिम सूत्र था। उसकी व्याख्या भाष्य में संसार अविमोक्ष एवं प्रसज्जेत यहां तक हो गई। अब अधिकरण का उपसंहार कर रहे भाष्यकार भगवान अत आगम वशन इत्यादि से। इस उपसंहार वाक्य का अवतरण है टीका में। समन्वयस्य तर्केन अविरोधे फलितम अधिकरणार्थम उपसंगरति अत आगमेति। समन्वयस्य ने वेदांत समन्वयस्य, प्रथम अध्याय ने जो एक में बाद द्वितीय ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय बताया, उसका तर्क के साथ अविरोध सिद्ध हुआ। आपाततः जो विरोध प्रतीत हो रहा था उसका परिहार हुआ। तो समन्वयस्य तर्केन अविरोधे, अविरोध सिद्ध होने से, इसी के लिए विलक्षणत्व अधिकरण था ही। फलितम अधिकरणार्थम, जो अधिकरण का अर्थ सिद्ध हुआ उसका उपसंहार अत इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान करते हैं। अतः आगम वशेन, आगम अनुसारी तर्क वशेन च चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्च इति स्थितम। इति स्थितम यानी इति सिद्धम, जो प्रथम अध्याय ने बताया था वो सिद्ध हुआ। अतः का अर्थ है तर्क के साथ वेदांत के विरोध का परिहार होने से, वेदांत समन्वय के विरोध का परिहार होने से, आगम वशेन यानी श्रुति वशेन, और आगमानुसारी जो तर्क है उस तर्क से भी ये निश्चित हुआ कि चेतन ब्रह्म जगत का कारण है। और प्रकृति यानी कारण से लेना निमित्त कारण, प्रकृति से लेना उपादान कारण। अभिन्न निमित्त उपादान कारण चेतन ब्रह्म है जगत का। इति स्थितम यानी इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ।